नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर सूर्यवंशी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित कक्षा 8वीं का प्रसिद्ध गीति नाट्य अंधा युग इसके स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहली सूचना कृति करने के लिए, दूसरी सूचना संजाल पूर्ण करने के लिए और तीसरी सूचना उत्तर लिखने के लिए दी गई है। इनके अंतर्गत आए सभी सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे, परंतु इस तीसरे सवाल के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमें पात्र पूछे गए हैं। पात्र अर्थात कैरेक्टर। इस कविता में कौन से कैरेक्टर आए हैं? पूरी कविता में युयुत्सु, प्रभु, अश्वत्थामा, वृद्ध और संजय यह नाम आए हैं, परंतु पूरी कविता में युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध के बीच ही संवाद है, अर्थात वे इस कविता में मौजूद है। अन्य दो पात्रों का मतलब प्रभु और संजय का सिर्फ नाम आया है, वे इस कविता में मौजूद नहीं है। इसलिए आप उत्तर में प्रभु या संजय लिखोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी टीचर उत्तर को गलत दे दे या कुछ मार्क्स इस उत्तर के लिए काट दे। इसलिए आप अपने अपने शिक्षक से इस प्रश्न का उनके हिसाब से सही उत्तर कंफर्म कर ले या जो एक्चुअली कविता में मौजूद है उन्हीं के नाम लिखें। यहाँ पर हमें 3 कार्य करने के लिए कहा गया है। पहला कार्य हमें पाठों से मुहावरे खोजने के लिए कहा गया है। दूसरा उन मुहावरों का अर्थ लिखना है और तीसरा कार्य हमें उन मुहावरों का वाक्य में उपयोग भी करना है। प्रत्येक पाठ की शब्द वाटिका में आपको मुहावरे और उनका अर्थ मिल जाएगा, बस हमें उन मुहावरों का वाक्य में उपयोग करना होगा। यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वह धरती का आंगन महके यहाँ से लेकर अंधा युग यहाँ तक जो पाठ आए हैं उन्हीं पाठों के मुहावरे दिए गए हैं। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन के लिए है। हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं और उन मुद्दों के सहारे एक कहानी लिखकर उस कहानी को शीर्षक भी देना है। मुद्दे है एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुबाना, परिणाम शीर्षक। कहानी लेखन कैसे करना है इस विषय पर एक डिटेल वीडियो हम आगे बना देंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि कहानी लेखन के लिए जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसे अच्छे से पढ़ो। कहानी कागज पर उतारने से पहले वह कहानी अपने मन में बनाओ और यह याद रखो कि कहानी लेखन यह फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण उत्तर दिया गया है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का दर्जी अपनी दुकान चलाता था। उसकी दुकान गांव के मुख्य रास्ते पर थी, जिससे होकर हर दिन एक हाथी नदी पर नहाने जाया करता था। हाथी बहुत शांत स्वभाव का था और उसकी आंखों में हमेशा एक खास मासूमियत झलकती थी। हर दिन मोहन दर्जी अपनी दुकान के बाहर बैठकर सिलाई करता और जब भी हाथी उसकी दुकान के पास से गुजरता वह उसे केले खिलाया करता। हाथी भी दर्जी के प्रति प्रेम से अपना सूंड बढ़ाकर केला ले लेता। यह दृश्य गांव के लोगों के लिए आम हो गया था। लेकिन एक दिन मोहन को मजाक सूझा। जब हाथी अपनी आदत के अनुसार दुकान के पास आया और सूंड बढ़ाई तो मोहन ने केले की जगह उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। हाथी दर्द से चौंक कर वापस चला गया। हाथी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए नदी पर नहाने चला गया, लेकिन वह समझदार था और उसे मोहन की शरारत का गुस्सा जरूर आया। जब वह नदी से लौट रहा था तो उसने अपने सूंड में कीचड़ भर ली। जैसे ही वह दर्जी की दुकान के पास पहुंचा, उसने दुकान की ओर कीचड़ उछाल दिया। मोहन और उसकी दुकान पूरी तरह कीचड़ से भर गए। यह दृश्य देखकर गांव वाले हंसने लगे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। इस घटना के बाद मोहन ने हाथी को रोज केले खिलाना शुरू किया और दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई। सीख: पशुओं के साथ हमेशा दया और समझदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे भी भावनाओं को समझते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, हमें कर्म ही पूजा है इस विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखने के लिए कहा है। उत्तर में हम लिख सकते हैं, कर्म ही पूजा है। यह कहावत हमें सिखाती है कि हमारा काम ही सच्चा धर्म और ईश्वर की भक्ति है।
केवल पूजा पाठ और धार्मिक कर्म कांडों से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना ही सच्ची पूजा है। हर व्यक्ति का कर्म ही उसे महान बनाता है। किसान अपनी मेहनत से अनाज उगाता है, शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये सब अपने अपने कर्म से समाज को श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि हम अपने कार्य को समर्पण भाव से करें तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म और पूजा बन जाती है। यहाँ पर एक सवाल है, मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। अपने विचार लिखो। उत्तर में हम लिख सकते हैं, मनुष्य का भविष्य उसके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। हमारी सोच, परिश्रम और निर्णय ही हमारी सफलता या असफलता तय करते हैं। यदि हम आज सही दिशा में मेहनत करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। भाग्य और परिस्थितियां केवल बहाने हैं, असली शक्ति हमारे हाथों में है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने कर्म पर भरोसा किया वे असंभव को भी संभव बना सके। आलस्य और लापरवाही भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं, जबकि अनुशासन और समर्पण से जीवन में प्रगति होती है। इसलिए अपने हाथों से अपने सपनों को आकार दे, क्योंकि आपका भविष्य आपके कर्मों पर टिका है। तो विद्यार्थियों, यह थे अंधा युग के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कक्षा 8वीं हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जहां आपको इसी तरह के और भी उपयोगी वीडियोस मिलेंगे। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी होमवर्क पूरा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।